देव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि कोटे में कोटा की व्यवस्था हो और इस व्यवस्था के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। विपक्षी एक मुद्दा बना रखे हैं, जैसे कि अभी जो बलिया से जो है करणी सेना को लेकर जो बयान ये आ रहा है कि मंत्री जी जो है अपना जो है सुरक्षा चाहते हैं और कहीं न कहीं इस चीज को जेट पर सुरक्षा जो है मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है? वीडियो उधर घुमाने का काम करिएगा, जैसे मंत्री जी पूरी सुरक्षा में जा रहे हैं, तो इसी की चिंता है लोग। ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर अरविंद राजभर जी इतनी सुरक्षा में कैसे चलते हैं? तो ये मेहनत के दम पर मिले, मेहनत करते हैं, हम लोग काम करते हैं, जन सेवा करते हैं, जनता के सुख दुख में शामिल रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम लोग रास्ते से हट जाए। जैसे गरीब पहले पीटा जाता था वैसे ही फिर पीटा जाए, गरीब का हिस्सा लूटा जाता था फिर से लूटा जाए। तो कहीं न कहीं जब हम लोगों ने पार्टी बना करके लोगों में जन जागरूकता लाया तो जनता जागरूक हुई, अपने अधिकार के प्रति सचेत हुई और सरकार ने यह समझा कि ये लोग समाज में एक अलग पहचान रखने वाले लोग हैं, जिनको कुछ होने से समाज पर गलत असर पड़ सकता है। तो ऐसी चीजों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। और रही बात किसी सेना की, तो उनकी चिंता जायज है, चिंता होनी भी चाहिए, नो डाउट, यहाँ कोई संदेह भी नहीं है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की एक फोर्स है राष्ट्रीय सुहेल देव सेना, और वो सुहेल देव सेना अपने समाज, अपनी जनता, अपने वंचित वर्गों की सुरक्षा करना जानती है। तो इस सुरक्षा को लेकर किसी को चिंता नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि अभी बिहार में क्या तैयारी चल रही है, जैसे कि अभी कार्यक्रम होने वाले हैं? बिहार की भरपूर तैयारी है। हम अपने दो संगठन प्रभारी, चुनाव प्रभारी लगा रखे हैं। संगठन के दृष्टिकोण से निचले स्तर तक उसकी समीक्षा हो रही है। हम लोगों ने लगभग 63 सीटों पर तैयारी कर रखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सीट 29 है। 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन अभी देश के माननीय गृह मंत्री जी से हमें वार्तालाप करनी है। अगर हमारा समझौता एनडीए से बिहार में हो जाता है तो फिर एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे, अगर नहीं हो पाता है तो सुभाषपा अकेले चुनाव लड़ेंगे। यानी कि पहले से भी ये आकलन लगाया जा रहा है। देखिए, हमेशा युद्ध में उतरने वाले हर योद्धा को दोनों चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, जीत और हार के लिए। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पलड़ा भाई रहता है जीत का। तो जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रयासरत हम लोग करते रहते हैं। तो हम हर स्तर से तैयार हैं, क्योंकि अब चुनाव आ जाएगा, अधिसूचना जारी हो जाएगी, अब सीट उठ ना मिले तो फिर उसमें बैठ के हम क्या करेंगे? तो ऐसे अच्छा पहले से तैयारी बने, मिल जाए तो ठीक बा, ना मिले तब बोल लीजिए चाप से। और जिस तरह से पंचायती चुनाव में देखा जाए तो इस पार्टी से काफी जो है नजर आने की तैयारी कर रहा है कि इस चुनाव में एक सहयोग मिलेगा। देखिए क्या है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता कमजोर हैं, गरीब तबके के लोग हैं। लोगों को किसी प्रकार से मतलब जगाते जगाते हम लोगों ने उनको लड़ने लायक बनाया है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता अधिक से अधिक सीट पर लड़ते भी हैं, जीतते भी हैं। कमजोर से कमजोर कार्यकर्ता को टिकट देते हैं, लड़ाते हैं, जिताते हैं। बलिए में हम लोग सबसे ज्यादा सीट हमारे हैं। तो कहीं न कहीं इस बार हमारा टारगेट है कि पूर्वांचल के मैक्सिमम जनपदों में अच्छी खासी सीट हम अर्जित करें। इसके साथ साथ पश्चिमांचल के हर जनपद में हम अपना खाता जिला पंचायत में खोल सकते हैं। राहुल गांधी बोले हैं कि ज्यादा जो है अगर विधायकी अगर लड़ना है तो पंचायती चुनाव में ज्यादा सीटें निकाली जाए तो विधायकी में उनको ऑफर दिया जाएगा। आपका क्या रहेगा? राहुल गांधी बड़े नेता हैं और हो सकता है हम जैसे लोगों से उनको भी ज्ञान प्राप्त हो गया हो कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उतरना चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर आना चाहिए मैदान में। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से ही देश की राजनीति तय होती है, प्रदेश की राजनीति तय होती है। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत तभी न जब गांव-गांव में राहुल गांधी जी घूमेंगे तब न पता चले कि गढ़ही कहाँ है, नाली बनल कि ना बनल, रास्तवा काहे ना बनल। जो लोग अपने आप अपनी पीठ थपथपाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि विकास कार्य किसी ने किया, सब ने किया। आज भाजपा है, भाजपा भी कर रही है, इसके बाद जो आएगा वो भी करेगा, हम आएंगे हम भी करेंगे। लेकिन एक राजनीतिक उस प्रकार से है, आरोप प्रत्यारोप ये सब चलता रहता है। माननीय राहुल गांधी जी का वक्तव्य एकदम सही, आवे चुनाव मैदान में, जैसे हमने लड़ते वो लड़े चाहते हैं। अच्छा, 27 में क्या गठबंधन की उम्मीदें जताई जाए? मेरे को संदेह था भैया, भाजपा एनडीए के साथ है और इन्हीं के साथ मिलकर के आगे भी चुनाव लड़ना है हम लोगों को, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हमारी पार्टी जो चाहती है, जो पार्टी का मूल एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी उसी एजेंडे पर काम कर रही है। ये जो आरोप लगाते हैं लोग कि सुभाषपा को क्या मिला, सुभाषपा को जो मिल गया वो समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती है। अभी मैंने पार्टी का एक एजेंडा था सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण, 10% आरक्षण जो
सामान्य वर्ग को प्राप्त हुआ EWS करके। कहां से प्राप्त हुआ, किसने आवाज बुलंद किया? माननीय ओम प्रकाश राजभर और पार्टी के मैक्सिमम कार्यकर्ताओं जिसने आवाज लगाया, तब जाकर के EWS हुआ। हमने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव हो, प्राइमरी विद्यालय में ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि गरीब के बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ सकें। अटल आवासीय विद्यालय दे करके एक मनरेगा में काम करने वाले मजदूर के बेटे और बेटी को भी अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ाने की व्यवस्था की गई, और वह पढ़ाई कॉन्वेंट विद्यालय को भी फेल करती हुई नजर आ रही है। हम लोगों ने कहा कि भाई गरीब के बच्चे IAS IPS PCS कैसे बनेंगे? समाज कल्याण विभाग के माध्यम से पिछली बार जब हम लोग मंत्री थे तो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से तय किया गया था कि अगर बनारस में BSP गवर्नमेंट में 150 से 200 बच्चों को IAS PCS कोचिंग सेंटर बनाया गया है पढ़ने के लिए, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश के हर जनपद में बनाया जाए। अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 12 पास करने के बाद उस बच्चे का एडमिशन ऐसे ही कोचिंग सेंटर में होगा जहां से गरीब का बच्चा भी IAS IPS PCS बन सके। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पूर्वांचल राज्य की मांग किया था, कहीं न कहीं उस पर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश को 4 भाग में बांटेंगे, पूर्वांचल मिलेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने कहा था कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जाति जनगणना होनी चाहिए। सरकार ने जाति जनगणना का निर्देश जारी किया है कि जाति जनगणना हो ताकि समस्त वंचितों को उनका अधिकार मिल सके। हमने कहा था कि भाई बेरोजगारी कैसे हम दूर कर पाएंगे, उसके लिए प्रयासरत करना चाहिए। पार्टी निचले स्तर पर काम कर रही थी। हमारे पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का स्टेटमेंट रहा है कि जब हम सरकार में सम्मिलित होंगे तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके। हम उनको सरकार से पैसा दिलाएंगे, छोटे छोटे वो अपना काम खोलेंगे ताकि कोई बेरोजगार न हो पाए। युवा उद्यमी योजना के माध्यम से 5 लाख रुपया बिना गारंटी बिना ब्याज का सरकार देने का काम कर रही है। लगभग 165 प्रकार का बिजनेस उसमें डाला गया है। जो भी युवा चाहता है जाके लोन ले अपना काम करे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने यह भी कहा था कि आने वाले समय में जब पार्टी सत्ता शासन में जाएगी तो हम महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाएंगे। 33% का आरक्षण सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के दबाव में हुआ, 50% पर डिमांड हमारी है। आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आप देखिएगा, हम ये बार बार कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में युवाओं की भूमिका अधिक से अधिक होनी चाहिए। हर पार्टी को विवश कर दूंगा कि उत्तर प्रदेश में समस्त जितने युवा समाज के लोग हैं, चाहे किसी जाति धर्म समुदाय के हों, उन सबको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विवश कर दूंगा। चुनाव लड़ाने के लिए पार्टियों को कि नौजवानों को चुनाव लड़ावें, ताकि यह जीतेंगे जब तभी विधायकी का टिकट पाएंगे, और जब विधायकी का टिकट पाएंगे जीत करके सदन में जाएंगे तब यह युवा प्रधान प्रदेश होगा और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश में कन्वर्ट होगा। जो ये विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं उन पर क्या कहना है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर है, इस पे भी हम लोगों ने टिप्पणी किया था। हम लोगों ने कहा था भाई जो 70,000 80,000, देखिए कितना ऑथेंटिक बात है और साफ सुथरी बात है। प्राइमरी विद्यालय में आप सर्वे कर लीजिएगा अपने इस चैनल के माध्यम से, प्राइमरी विद्यालय में जो अध्यापक पढ़ाते हैं, देखिए इसमें मेरा कोई वो विवाद हम नहीं चाहते किसी प्रकार का, बस मैं एक तर्क दे रहा हूं। अब सरकार का निर्णय है, उसके मानक तैयार किए गए हैं कि वो कौन से विद्यालय होंगे जिसको मर्ज किया जाएगा। लेकिन यह बात समझने वाली है, प्राइमरी विद्यालय में जो मास्टर पढ़ाते हैं उनकी सैलरी 90,000 80,000 65,000 के लगभग। एक तर्क है हमारा कि आखिर उनका बेटा उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता। आप किसी भी प्राइमरी विद्यालय चले जाइए तो 4 व्हीलर की गाड़ी खड़ी रहती है। बच्चे कितने रहते हैं? 20 25 30। स्कूल की व्यवस्था क्या है सब जानते हैं। तो जब आखिर सरकारी विद्यालय के शिक्षा की गुणवत्ता बदलेगी कैसे? वो बदलेगी तब जब जो अध्यापक की जिसकी पोस्टिंग हुई है उसका बेटा भी वहीं पर पढ़े, या फिर यह निश्चित कर दिया जाए कि सरकारी विद्यालय में जो अध्यापक हैं वो अपने बेटे को कक्षा 1 से सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाएंगे। यह निर्धारित हो जाए तब काहे मर्ज करने की आवश्यकता होगी। लोग एकदम शिथिल रहते हैं, शांत रहते हैं, बच्चे आवे या न आवे, लड़के पढ़ें या न पढ़ें, स्कूल की संख्या बढ़े या न बढ़े, उससे क्या मतलब है लोगों को। तो कहीं न कहीं सरकार ने ऐसे स्कूल को टारगेट किया है जहां पर बच्चों की संख्या कम है, और ऐसे स्कूलों को मर्ज करके जो वहां संबंधित स्कूल और हैं उसमें अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करने का। सर आपकी ही पार्टी के कुछ लोग ऐसे पदाधिकारी थे जो आपकी पार्टी को छोड़कर महेंद्र राजभर जी के साथ में चले गए हैं, क्या पार्टी को असर पड़ेगा? कोई असर नहीं। क्या बात है, कोई असर नहीं है। अरे जितने लोग जाते हैं उससे 100 गुना, उससे कई गुना लोग आ जाते हैं। देखिए ये कोई प्रश्न नहीं है। जिसको जहां जाना था, जिसको जहां जाना है वो जाएगा आएगा। यह एक प्रक्रिया में भी है जी। जिसको हो सकता है किसी चीज से तकलीफ हुई हो, अब हमको तो नहीं पता है कि अंतर्मन में क्या चल रहा है। हम तो समस्त कार्यकर्ताओं को प्रेम करते हैं, समस्त कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने का प्रयास करते हैं, जहां तक होता है उनकी सुनवाई भी करते हैं। अब किसके मन में क्या चल रहा है हम नहीं जान पाते, लेकिन जा रहे हैं तो अब पार्टी का नाम आप ले रहे हैं। कौन सी पार्टी, किस तरह की पार्टी?
आप कभी पूछे हैं उनसे कि जिसका नमूना लेके चल रहे हैं क्या रजिस्ट्रेशन हुआ? जो लोग जा रहे हैं ये समझ में आ रहा है कि कहाँ जा रहे हैं? आज नहीं, अभी कुछ लोग गए भी थे, वापस भी आ गए। कुछ लोग गए थे, बहुत जोश में गए थे, फिर जब उनको होश आया तो फिर वापस भी आ गए और पार्टी में आकर के फिर काम भी कर रहे हैं। वो अलग का विषय है जी। लेकिन यह बात तो आपको ही पूछना चाहिए ना कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम लोगों से सारा डेटा मांगता है कि आप सारा डेटा उपलब्ध कराइए, हम सब देते भी हैं। दूसरी तरफ जो नाम की आप चर्चा किए हैं, क्या उनकी पार्टी की मान्यता है क्या? दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। जिन लोगों को, जो लोग जा रहे हैं कि हम वहां जाके मजबूत करेंगे, अरे वो समाजवादी पार्टी के एजेंट बनते चले जा रहे हैं लोग। मेरी अभी परसों ही, कल ही बात हुई, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता से बात मेरी हुई। उन्होंने कहा कि मैंने एक कटिया लगा रखा है। हमने कहा कौन सी कटिया? तो कहें समाजवादी पार्टी रूपी एक कटिया लगा रखा हूँ। कटिया क्या होता है? कहें जिससे मछली मारा जाता है। हम कहे अच्छा हऊ वाला? हम कहे चारा? कहें चारा तो राजभर समाज है। हम कहे जैसे? कहें समाजवादी पार्टी रूपी कटिया और राजभर समाज रूपी चारा जब देते हैं तो फिर वही राजभर जी लोग फंसते हैं। तो हम इसका मतलब कि आप फंसा करके समाजवादी पार्टी में लेके जाना चाहते हैं? कहें 100% पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पाएगा उनके, न हो पाएगा, न करवा पाएंगे। तो तमाम तरह की चीजें हैं। इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए ना कि ये समाजवादी रूपी कटिया क्या है। यह बात उन लोगों को पूछना चाहिए कि यह लोग बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी रूपी कटिया है, राजभर समाज रूपी चारा है और उसी राजभर समाज को हटाना भी है। तो ये कदापि होने वाला नहीं है। हमारे एक कार्यकर्ता पूरी तन्मयता, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। वो अपने नेता ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और बहुत आगे तक जाएंगे। आज सबको विश्वास है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ही नीचे से लेकर के ऊपर तक सबको मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रही है।